कैसे हो मेंबर्स। अब देखो आज हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे बॉटम आउट सीरीज। लेकिन देखो एक बात समझना, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। हम लोग दो कंपनी डिस्कस करेंगे, कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल्स, क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हम लोग जो चूज करेंगे वो 3 महीने के पहले के चार्ट चूज करेंगे, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे कि भाई नए नए रूल्स है, इसकी वजह से आप सभी लोग जानते हैं। बट मैं ट्राई करना चाहूंगा, आप लोगों को सिखाना चाहूंगा कि अगर आप लोग मान लो कोई भी कंपनी चूज करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या देखा जा सकता है चार्ट्स में, फंडामेंटल्स में, बड़े प्लेयर्स में, वॉल्यूम्स में, ये सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर ये सीरीज पसंद आती है, हम लोग नए वे से स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा कि हमारी बॉटम आउट सीरीज थी, ठीक है, बट अभी कुछ रूल्स ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो हम लोग नए वे से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे कमेंट जरूर करना, अगर आपको ये सीरीज को कंटिन्यू रखने तो मुझे कमेंट करें, हाँ सर मुझे कंटिन्यू करना है। बट देखो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे और एटलीस्ट ये वीडियो पे मुझे 200 लाइक्स आते हैं तो मैं यहाँ पे ये सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। बट मुझे आपकी कमेंट्स चाहिए एंड लाइक्स भी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो शेयर करना। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे चार्ट्स की। देखो जनरली मैं जब भी स्टॉक को चूज करता हूं ना, तो चार्ट्स सबसे पहले मैटर करते हैं। आप पूछ सकते सर आप क्या देखते हैं, मैं चार्ट्स देखता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहली कंपनी का चार्ट है, ठीक है। आई एम श्योर आपको शायद बैनर में कंपनी का नाम दिख चुका होगा, बट फोकस यहां पे कीजिएगा, मैं आपको वन शॉट समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये आप देखोगे ये मंथली चार्ट है, इसने यहां पे कंसोलिडेट किया था, उसके बाद ये बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन किया। तो जब भी कोई कंपनीज को आप रडार पे रखते हैं, ठीक है, चार्ट्स को सबसे पहले फोकस कीजिए। उसके बाद देखिए कि क्या मंथली चार्ट में मोमेंटम कैसी आ रही है। तो अगर आप देखोगे इसने बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई थी। तो जब भी कोई कंपनीज के अंदर आप एंटर करते हैं रैंडमली, मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, पहले सुन लो। तो आप सिर्फ ये समझो कि अगर मान लो कोई आप एंटर करते हैं, ठीक है, तो ऐसी बड़ी रेड कैंडल में तभी करना चाहिए जब ये कैंडल का हाई टूटे, ठीक है, वो भी मंथली चार्ट पे। अगर नहीं टूटता है, अब मान लो कि सर यहाँ पे पुल बैक आया, एंट्री करे नहीं, यहाँ पे पुल बैक आया, एंट्री करे कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फेक पुल बैक हो सकते हैं और ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, वापस रेड कैंडल बनी और ये रेंज ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, रेंज ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैंने इसका चार्ट देखा है, मंथली चार्ट में टोटली ओवरसोल्ड सिग्नल आ रहे हैं। 20 का आरएसआई है मंथली चार्ट में, सोचो 40 तो ठीक है, 20 का आरएसआई है, यानी कि बहुत ज्यादा पिट चुका है। बट सर समझ में आ रहा है चार्ट तो बहुत खराब है, कचरा है चार्ट। फंडामेंटल कैसे है मुझे ये बताओ। देखो समझो बात को, हमेशा फंडामेंटल्स को चेक करते हैं ना, तो कंपनी के फंडामेंटल्स में आप ये देखो कि कंपनी के सेल्स में क्या आ रहा है, क्या डेटा आ रहा है। तो अगर आप देखोगे कंपनी ने एक टाइम पे 2019 में 500 करोड़ की सेल की थी, ठीक है, पूरे साल के अंदर। कोविड के टाइम पे 800 करोड़, 21 के अंदर 1600 करोड़, फिर 2400 करोड़, फिर 5600, 6400, 7600, 8000 करोड़ की सेल। सोचो, और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है सेल। आप समझ रहे, हर साल तगड़ी सेल ग्रोथ हो रही है। बट सवाल आते सर प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। देखो कंपनी, पहले आप देखोगे ऑपरेटिंग बेसिस पे कंपनी प्रॉफिटेबल थी कि नहीं। देखो मैं बैक कर देता हूं, 900 करोड़ का लॉस था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमेशा याद रखो यहां से देखना चाहिए, नेट प्रॉफिट मत देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो। तो आप देखोगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉसेस कम हो रहा है। यहां भी एक बार प्रॉफिट आया था, वापस लॉस आया, वापस लॉस आया, फिर प्रॉफिट आया, फिर प्रॉफिट आया, फिर प्रॉफिट आया, ठीक है। यहां पे लगातार कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किए हैं, ओके, और सेल्स लगातार बढ़ रही है, ओके। तो हमेशा याद रखो कि जब भी सेल्स में लगातार बढ़ोतरी होती है, प्रॉफिट बढ़ता है। समझ में रही बात है, चांसेस बहुत आए होते हैं कि कभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है ऑन अ नेट प्रॉफिट बेसिस। अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट बेसिस पे कंपनी का लॉसेस है, बट लॉसेस कम होते हुए दिखाई दिए, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है। आप समझ में रही बात है। तो सेल्स को देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखो, उसके बाद चेक करो। अगर यहां पे मान लो कि कर्जा जो बढ़ रहा है, अगर वो कर्जा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा बढ़ता तो प्रॉब्लमेटिक होता। बट अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कम कर्जा बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, तो कैश तो नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है, कि भाई ऑपरेशन से कंपनी का जो कैश आ रहा है वो टोटली नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है। बट अगर ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट आ जाता है यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। आप देखोगे एफआईडीआई ओनली है, प्रोमोटर है ही नहीं, यानी कि प्रोमोटर अपना सारा स्टेक बेच के निकल चुके हैं, अपना प्रॉफिट निकाल चुके हैं।
एफआई ने स्टेक डिक्लाइन किया है, बट डीआई देखोगे, म्यूचुअल फंड्स देखोगे तो उसने पहले 16% का स्टेक था, अभी सीधा 22% का स्टेक किया है। इट इज पॉजिटिव। हालांकि एफआई स्लो स्टडीली निकल रहे हैं, बट स्टिल डीआई का स्टेक बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। सो थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे डीआई की तरफ से है, म्यूचुअल फंड की तरफ से है। अगर आप देखोगे इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में नोमुरा, फिर आप देखोगे एचडीएफसी एएमसी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, गोल्डमैन सैक है, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सी कंपनी है, आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे कौन सी कंपनी है। कंपनी का नाम है यहाँ पे, यस, फर्स्ट क्राई, यानी कि बोल सकते हैं ब्रेन बीस सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, समझो बात को। आप दिखा रहे हैं इसका मंथली चार्ट का आरएसआई 20 है, यानी कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड सिग्नल्स पे है। ओके, इसके अलावा चार्ट्स में बहुत तगड़ी वीकनेस पैटर्न है। ऐसा सेम चार्ट मैंने देखा था एक टाइम पे कार ट्रेड का, अगर आप लोगों को याद हो तो ये सिमिलर काइंड ऑफ कार ट्रेड का था। कार ट्रेड में भी अगर आप देखोगे उस टाइम पे भी ये लगातार क्रैश हो रहा था, और इसका भी आरएसआई सिग्नल जो था 2022-23 में वो टोटली ओवरसोल्ड था, 20 के पी पे आ चुका था। उसके बाद देखोगे कितना तगड़ा जंप आता हुआ दिखाई दिया कार ट्रेड के अंदर। मैं बात करूं पूरा नहीं, ठीक है, और वापस बोलना चाहूंगा इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं टेक्निकल फंडामेंटल कैसे दिखते हैं। कार ट्रेड में ये चीज एक पॉजिटिव थी, सेम लाइक फर्स्ट क्राई के अंदर, कि वो बंदा अपना सेल्स को इंप्रूव करा था। कौन इंप्रूव करा था? कार ट्रेड अपना सेल्स को इंप्रूव करा था। ओके, तो मैं यहां पे अगर कार ट्रेड को देखूं, यहां पे सी देखो कार ट्रेड क्या बता रहा है, इसमें भी इनकी जो सेल्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पे सेल्स में लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ने पहले लॉसेस किए थे, फिर वापस प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक टाइम पे कंपनी नेट प्रॉफिट में भी लॉसेस में थी, लेकिन बाद में प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था कार ट्रेड के अंदर, और दूसरी जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज होती है उसमें दिखाई दे रहा था। तो अभी भी इसमें यही दिखाई दे रहा है। हालांकि एक चीज़ बेनिफिट इसमें है कि भाई ओला जैसी रेपुटेशन इसकी चली नहीं गई है, फर्स्ट क्राई की इसकी रेपुटेशन है। और फर्स्ट क्राई यानी कि क्या कंपनी होती है, आप लोगों ने शायद बेबी के कपड़े देखे होंगे, ठीक है, शोरूम्स में जाके फर्स्ट क्राई के। ओके, तो नेट पे भी इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। देखो यहाँ पे सी समर वेकेशन सेल्स, आप लोगों ने इनकी डेफिनेटली शोरूम्स में जाके यहाँ पे चेकआउट किए होंगे। तो ये इनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो यहाँ पे बेचते हैं। यहाँ पे गारमेंट्स हो जाते हैं, बीबीएस के हर चीज़ के प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, डाइपर्स, लोशन, सब कुछ मिल जाता है। तो इन शॉर्ट में इनका मार्केट अच्छा है, और ऐसा नहीं कि महंगे कपड़े, क्योंकि मैंने भी लिए कपड़े काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, ठीक है, तो चीज़ें पॉजिटिव है। ओके, बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? बड़े प्लेयर्स आप देखोगे यहाँ पे दिग्गज एनालिस्ट, जो 5 दिग्गज एनालिस्ट है, वो ये बोल रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल आ सकती है 2026-27 के बीच में। अभी कौन सा चल रहा है? 26 चल रहा है। तो 2026-27 में कंपनी प्रॉफिटेबल आ सकती है, और इनका प्रॉफिट, इनका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो यहां तक जा सकता है, 5 से लेके 7 के बीच में जा सकता है। ओके, यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है। अभी के लिए अगर हम लोग बात करें कंपनी का ईपीएस, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है तो प्राइस टू अर्निंग तो होगा नहीं, बट मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई इसके फंडामेंटल के हिसाब से मुझे नेगेटिव ईपीएस और अर्निंग पर शेयर इन प्राइस टू अर्निंग दोनों मुझे बताओ। तो इसने बताया कि भाई इसका ईपीएस है 3.5 का नेगेटिव, और पीई है 62 का, यानी कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई पीई है, इवन इन अ नेगेटिव, बट हाँ बहुत ज़्यादा हाई पीई अभी भी दिखाई दे रहा है। बट इसका ग्रोथ जनरली मैंने देखा है कि अगर कंपनी का ग्रोथ बहुत फास्ट एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तो पी एडजस्ट हो जाता है, जैसे कि कार ट्रेड में हुआ था, तो पी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, इसकी वजह से बंदा में दम दिखाई दे रहा है ब्रेनबीस सॉल्यूशंस के अंदर। ओके, कंपनी काफ़ी हद तक एक्सपेंशंस कर रही है। अगर आप देखोगे फर्स्ट क्राई, इनके नंबर्स में काफ़ी अच्छे एक्सपेंशंस दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने नए स्टोर्स ओपन किए हैं, तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव कंपनी के अंदर अभी होती हुई ज़रूर दिखाई दी है। ठीक है, तो आई होप आपको टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स समझ में होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फंडामेंटल टेक्निकल्स में एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई आप पूछेंगे सर इसका बॉटम आउट कंप्लीट होगा, तो हमको पता कैसे रहेगा कि भाई ये बॉटम आउट हो चुका है? तो आप ये समझ के चलो कि इसने जो लास्ट कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक की थी, उसके ऊपर जब क्लोजिंग होगा अराउंड यानी कि 440, तब इसका बॉटम आउट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये ब्लू स्काई जोन के फेस में जाने की प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, अगर मैं डेली चार्ट को बताऊं कि सर डेली चार्ट को कैसे दिखा जाता है, मुझे वो बताओ। देखो ये है हमारा डेली चार्ट। ठीक है, देखो डेली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेली चार्ट में यहां पे तगड़ा सेलिंग प्रेशर है। आप दिख रहे हैं, एक छोटे पुलबैक्स आते हैं, सेलिंग प्रेशर आ जाता है, एक छोटे पुलबैक आता है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है, एक छोटा पुलबैक एंड सेलिंग प्रेशर स्टार्टेड। तो जब भी कंपनी डेली चार्ट के अंदर 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करती है ना,
पैनिक्स रहते हैं, प्लस अगर ऐसी मोमेंटम आती है जहां पे एक दो स्पाइक के बाद डेली चार्ट में, यानी कि पर डे का चार्ट अगर लगातार फॉल आता है ना, आप ये समझो बड़े प्लेस है नहीं, इसमें जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं वो टेम्पररी फेक न्यूज की वजह से पुल बैक्स आ रहे हैं। ओके, तो आप पूछे सर इसके कंफर्म पुल बैक पता कैसे रहेगा? 2 महीने का, ध्यान से सुनना जो बोला, 2 महीने का हाई ब्रेक होना चाहिए। 2 महीने का हाई अगर ब्रेक हो जाते हैं, ओके, तो पॉजिटिव, तो यानी कि बेस बनना स्टार्ट कर सकता है बंदा। ओके, तो आप छोटे मोटे पुलबैक्स में फोकस मत करो, क्योंकि छोटे मोटे पुलबैक्स टेम्पररी होंगे, वापस वो फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब इसके प्रॉपर पुलबैक्स आए, जैसे कि मान लो यहां पे पुलबैक आया, फिर यहां पे पुलबैक आया, यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, ऐसे पुलबैक्स बने तो काम का है। आप देखोगे इसने पुलबैक एक ही रेंज में बने और सभी के सभी फेक पुलबैक थे, उसके बाद रेंज तोड़ दी वापस। समझ में ही बात है? तो पुलबैक्स में भी अगर आता है तो रेंज टूटनी चाहिए। आप देखोगे इसने रेंज एक ही रेंज में तोड़ा, एक ही रेंज में मोमेंटम किया और उसके बाद फॉल कर गया। तो अगर क्लोजिंग भी अच्छी आती तो भी अच्छा समझ में आता। क्लियर? तो ये पहली कंपनी थी। दूसरी कंपनी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका नाम आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे, आइनिक्स विंड है। इसमें भी सेम पैटर्न है। अगर चार्ट्स को फोकस करोगे ध्यान से तो देखो यहां पे ये रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है, ये रेड कैंडल्स, ये क्लियर कट बता रहा है कि बड़े प्लेस है ही नहीं इसके अंदर। ओके, जितनी भी है छोटे मोटे प्लेयर्स वो निकल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स है ही नहीं, और इसकी वजह से ये आपको फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। ओके, अगर आप देखोगे तो यहां पे जो पुलबैक्स आए थे वो भी टेम्पररी पुलबैक्स थे। मैं हमेशा बोलता हूं कि पुलबैक्स जो आते हैं ना कोई कंपनी में, ओके, उसको सस्टेन होने दो, 2 महीना निकलने दो। अगर वो निकलता है तो बंदे तो काम होगा, अगर वो निकल ही नहीं रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप देखोगे इसने जो वॉल्यूम्स बनाए थे, जो रेंज बनाई थी, अगर वो रेंज तोड़ता है तो और पैनिक आएगा। ठीक है, तो और पैनिक आएगा। तो अगर आप देखोगे इसने 130 की रेंज ऑलमोस्ट ब्रेक करने की ट्राई करा है, तो अभी रिसेंटली आई थिंक टूट भी चुकी होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे कमेंट करके बताना। बट ये इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, देखो यहां पे टेस्ट किया, यहां पे फॉल करने की कोशिश की, यहां पे फॉल करने की कोशिश की, ये पैटर्न फॉलिंग बना रहा है। ओके, तो ये रेंज टूट ही जाएगी, 130 की रेंज टूट जाएगी। तो आप ये समझ के चलो कि आइनिक्स विंड जो है, इसका भी हम लोग चार्ट, इसका भी हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, सी यहां पे देखो, आइनिक्स विंड, ये बंदा क्या काम करता है, देखो यहां पे ये बंदा क्या काम करता है, सी हम लोग यहां पे फोकस करते हैं। ये बंदा क्या काम करता है, देखो, विंड टरबाइन जनरेटर्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, विंड टरबाइन जनरेटर्स। अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रोथ है कंपनी के अंदर, सेक्टर ग्रोइंग है। और अभी जिस तरह से लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि अभी पैनिक चल रहा है, तो लोग अभी अपना फोकस शिफ्ट कर देंगे रिन्यूएबल्स के अंदर। और रिन्यूएबल्स में सोलर भी आ सकते हैं, विंड भी आ सकता है, लोग विंड पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इनके लिए तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अगर इवन इनका रिजल्ट्स को देखें तो देखो रिजल्ट्स क्या बता रहा है, 2020 तक आप देखोगे यहां पे अच्छा ग्रो आ रहा था यहां पे। ओके, उसके बाद इनका ग्रोथ डिक्लाइन हो गया और वापस अभी ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ आइनिक्स विंड के अंदर। कंपनी ने जो पहले प्रॉफिट्स किए थे, अब वो लेवल पे वापस कंपनी के प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं कि कंपनी पिछले 2 साल के अंदर प्रॉफिटेबल भी होती हुई जरूर दिखाई दी है, बीच में लॉसेस किए थे। अब हमेशा याद रखो कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल बनती है, ठीक है, प्रॉफिटेबल बनती है, तो प्रॉफिट बनने के बाद क्या कंपनी अपना रिजर्व बढ़ा रही है, क्या कंपनी अपना डेट को रिड्यूस करी है? ओके, तो आप देखोगे यहां पे हो रहा है ऐसी। इनका जो पहला बोरिंग था यहां पे 1300 के आसपास था, रिजर्व जो थे 1400 के थे, अभी रिजर्व 5000 करोड़ के हो चुके हैं। डेट पहले बढ़ा था, अभी यहां पे डिक्लाइनिंग मोड में वापस इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सो इट्स पॉजिटिव सिग्नल्स। ओके, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखोगे वो भी पॉजिटिव है, यहां पे रिसेंटली इसने पॉजिटिव बताई है। पिछली बार लगातार नेगेटिव थी, लेकिन अभी के लिए वापस इन्होंने पॉजिटिव बनाना स्टार्ट कर दिया है। इनका जो स्टेक है 44% का है। हाँ, अगर स्टेक 40% से नीचे जाते तो वापस पैनिक आना स्टार्ट होगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स फिर बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जो स्टार्टअप कंपनी हम लोगों ने डिस्कस की थी वो हमेशा पैसे मिक्स करके अब ऊपर आती है, अपना स्टेक सेल करके ऊपर आती है हमेशा स्टार्टअप कंपनीज। तो स्टार्टअप कंपनीज का प्रोमोटर स्टेक अलग होता है। ओके, एंड आइनिक्स विंड जो एक कोर कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका बिजनेस अलग होता है। ओके, तो दोनों में प्रोमोटर का स्टेक डिफरेंट होता है, उसको कंपेयर मत करना प्रोमोटर का स्टेक। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों का बिहेवियर अलग होता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आइनिक्स विंड में भी काफी अच्छा ग्रो आ रहा है। बड़े प्लेस की बात करें, बड़े प्लेस क्या बोल रहे हैं, सी बड़े प्लेस ये बोलते हुए दिखाई दिए, आइनिक्स विंड की बात कर रहा हूं, उन्होंने देखो वापस में बोलो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करा, इसमें क्या बोले सुन लो। ब्रोकरेजेस हाउस ये बोल रहे हैं कि यहां पे उन्होंने रेटिंग को पॉजिटिव रखा है,
एडिंग का रखा है और इनका जो ऑर्डर बुक है वो आगे जाके और बढ़ सकते हैं, 3.2 गीगावाट का यहाँ पे बन सकता है। ओके, इनका अभी के लिए अगर आप देखोगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन अच्छा है बट थोड़ा स्लो है। ऑर्डर्स मिल रहे हैं आइनिक्स विंड को बट थोड़े कम मिल रहे हैं और एग्जीक्यूशन थोड़े स्लो हो रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे अभी लगातार फॉल आपको दिखाई दे रहा है। बात है क्लियर? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि फ्यूचर में कंपनी का जो सेक्टर है वो ग्रोइंग सेक्टर है। अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट देखें आइनिक्स विंड का, तो वो क्या बता रहा है, देखो पहले ये अराउंड गया था 100 तक गया था। ओके, इसके बाद ये पिटा था अराउंड 5 रुपए तक आ गया था जब इसकी हालत खस्ता हो चुकी थी, उस टाइम पे ओवरसोल्ड था, वापस 250 पे गया, अब ये वापस नीचे आने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है। अब इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था या सपोर्ट है वो 100 का है। अगर ये 100 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, 100 को ब्रेक कर देता है, आई एम श्योर, मुझे कमेंट करके बताना ब्रेक किया कि नहीं, हम सभी लोग जानते ही होंगे कि ब्रेक किया होगा कि नहीं होगा। ओके, तो अगर 100 को ब्रेक किया होगा तो इसका अगला सपोर्ट बनता है 50 के आसपास। हालांकि कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, 40 का RSI बन चुका है मंथली चार्ट पे, यानी कि एक ओवरसोल्ड जोन बन चुका है इसके अंदर। तो आप ये समझ के चलो 50 से लेके 70 के आसपास ये बेस बनाने की कोशिश एक बार के लिए कर सकता है। ओके, 50 से लेके 70 में एक बेस बन सकता है इसका। फिर इसका तगड़ा रेजिस्टेंस कहां पे होगा, 150 के आसपास, यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। एक बार 150 को अगर ये क्लोजिंग दे दे मंथली चार्ट पे इसके ऊपर, ओके, तो फिर इसका वापस पैटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये वापस 5 रुपए पे आएगा? अब इसकी ऑर्डर बुक को रडार पे रखना। अभी ऑर्डर बुक ऐसे कोई भी खराब नहीं है जो पैनिक हो सके। ऑर्डर बुक अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, जहां से आप डेटा पढ़ सकते हैं। इनकी ऑर्डर बुक 2029 तक काफ़ी पॉजिटिव है। सो अभी के लिए ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, चांसेस कम है कि भाई वापस 5 आएगा। अगर ऑर्डर बुक में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हाँ, तो शायद बहुत वर्स्ट केस में दिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी ऑर्डर पे काम करती है कंपनी। अगर ऑर्डर नहीं है तो वापस नीचे, अगर ऑर्डर है तो वापस ऊपर। ओके, सो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट 50 से 70 का है। फंडामेंटल्स पे आप समझ के चलो कि इसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा इसका ग्रोथ। अगर आने वाले क्वार्टर भी रिजल्ट्स प्रॉफिटेबल होते हैं, अच्छे आते हैं और इवन ईयर टू ईयर ग्रोथ होती है, तो वापस रिबाउंड करने की कोशिश कर सकता है आइनिक्स विंड। ओके, होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। सीरीज पसंद आएगी नहीं मुझे कमेंट करके बताना, और इसमें क्या आप एड ऑन करना चाहते हैं मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।